बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फारूक अमान लावा तलागंग। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। इस वक्त ज़िला तलागंग गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के बाहर धरने में हम लोग मौजूद हैं और मेरे साथ सीनियर असातिज़ा मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं TNN को तमाम जो यहाँ पर मेम्बरान तशरीफ़ लाए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और असातिज़ा से सवाल करूँगा कि सबसे पहले 7 रोज़ से ये धरना जारी है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 के बाहर और गवर्नमेंट बॉयज़ 1 के सामने। तो हाजी सनाउल्लाह साहब हमारे सीनियर टीचर्स, मैं सबसे पहले सदर भी हैं इस तमाम जो अगीगा का तलागंग के, मैं सबसे पहले तो तमाम टीचर्स कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें बात करने का मौका दिया। तो मैं हाजी सनाउल्लाह साहब से ये पूछना चाहूँगा कि आपके मुतालबात क्या हैं और आप लोगों की जो डिमांड्स हैं वो हुकूमत से क्या हैं जी? मैं तमाम अपने हकीका के मेम्बरान, तमाम कम्युनिटी गवर्नमेंट पाकिस्तान पंजाब की तरफ जितने भी 36 जो हैं वो हमारे महकमा जात हैं उन सब की नुमाइंदगी यहाँ पर ज़िला तलागंग की तरफ से कर रहा हूँ। हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि पहली बात तो ये कि हम आपसे कोई फालतू चीज़ नहीं मांग रहे। जो हमारा अपना हक बनता है, लीव इनकैशमेंट हमारा अपना हक है। छुट्टियां हमारी थी, हमने बचा के रखी थी, हमने अपने काम आगे पीछे किए, वो छुट्टियां हमने इस्तेमाल नहीं की, तो उन छुट्टियों के बदले हमारी जो लीव इनकैशमेंट बनती है तो वो हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। आप जो इदारों की निजकारी का हवाले कर रहे हैं, गरीब का बच्चा वो कहाँ पर पढ़ेगा? जो एक गरीब का बच्चा 20 रुपये नहीं दे सकता, हम उसके बच्चों के 20 रुपये जो है अपनी पॉकेट से, हमारे यहाँ हज़ारों ऐसी मेल फीमेल टीचर्स हैं जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों की फ़ीसें जो हैं वो 20 रुपये 30 रुपये जो भी वो अपनी पॉकेट से जमा करवाते हैं 10 तारीख को, 20 तारीख को, 30 तारीख को। क्या वो गरीब के बच्चे, वो रेडी वाले के बच्चे, वो रिक्शे वाले के बच्चे वो कहाँ पर जाएंगे? खुदारा होश के नाखन ले आप अब क्या कर रहे हैं? क्या आवाम को जो और लोगों को जो है और गरीब के बच्चों को जो है आप तालीम के दरवाजे बंद करना चाहते हैं? क्यों प्राइवेट करना चाहते हैं? हम आपसे क्या मांग रहे हैं? जो आपने हमसे मुआहदा किया था आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जिन लोगों की सर्विस हो चुकी हैं वो मुआहदा किया था आईने पाकिस्तान 1977 के आइन के मुताबिक आप लोग एजुकेशन और सैनिटेशन के बुनियादी तौर पर वो पाबंद हैं। हुकूमत में या रियासत में जो भी सरबराह होते हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल करें। ये देख लें 35 साल पढ़ाने के बाद, ये देख लें 40 साल वाले बारिश बुज़ुर्ग हमारे जो हैं, हमारी माएँ हमारी बहनें वो सड़कों पर हैं। किस वजह से हैं? शौक़ से हमारी किसी माँ या बहन को अपनी सड़क पे लेके आते हैं। आप लोगों को कुछ तो ख्याल होना चाहिए, शर्म करना चाहिए, हया होना चाहिए। क्या आपके कोई उस्ताद नहीं थे? क्या आपके उस्तादों ने आपको यही तरबियत दी थी? आप मेहरबानी करें और अपने खर्चात जो हैं वो कम करें। हमारा हक जो है वो हमें दें। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें अपने हकूक़ जो हैं वो पूरे नहीं हो सकते। और हमारी जो क़यादत है वो, क्योंकि एक कोर्ट ने उनको जो है वो बाइज्जत बरी कर दी है, आपने 3 MPO के तहत दोबारा उनको गिरफ्तार कर दिया है। बड़े ही अफसोस की बात है। क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्या उनका हक नहीं बनता कि वो अपना जो है वो पुरअमन एहतजाज कर सकें? ये आईने पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लें बेशक, वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप एहतजाज पुरअमन एहतजाज बग़ैर किसी को नुकसान पहुँचाए वो आपका हक बनता है, हर पाकिस्तानी शहरी का हक बनता है। और हम आपसे गुजारिश करते हैं फिर दोबारा कि अगर आप हक नहीं देंगे फिर हक में छीनना भी आता है, हम आपको छीन कर दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब इज़्ज़त माब हमारे असातिज़ा हाजी सनाउल्लाह साहब, सर प्रोफेसर तारिक भट्टी साहब, यकीनी तौर पर जनरल सेक्रेटरी आपका के मैं सर से कहूँगा कि वो भी अपने गीगा के अपने ख़यालात का इज़हार करें। प्रोफेसर तारिक भट्टी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तारिक इकबाल भट्टी, जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन रावलपिंडी डिवीजन, जो तकरीबन फॉर द लास्ट 27 years आई एम टीचिंग इन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज तलागंग एंड आल्सो आई एम द हेड ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट। 27 years से हम पढ़ा रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ था जब हमने प्रोसेस कमीशन से इंटरव्यू पास किया और हमारी अपॉइंटमेंट हुई कि ये फैसिलिटीज़ हम आपको देंगे और इसके बदले में आप हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। अब हम बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब हैं। अब गवर्नमेंट ने वो सारे जितने भी बेनिफिट्स एक सर्वेंट को मिलने चाहिए जो है वो देने से कासिर है और बहाना ये बना रही है कि हमारे पास फंड्स नहीं है जो है।
एक बंदा जून में रिटायर होता है, उसको लीव इन कैश पेड की मद में 28 लाख रुपए मिल रहा है। एक जो है वो अभी सितंबर में रिटायर हुआ, उसको सिर्फ 12 लाख जो है वो मिल रहे हैं। ये कितना जो है वो डिफरेंस है जो वो, ये हमारा जो माशी कत्ल है इसको बंद किया जाए। हाँ, आप नए जो रिक्रूटमेंट करते हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट करें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है जो है वो, लेकिन जो पहले आप कर चुके हैं उस पर जो है वो पूरा उतरें जो है, और ये मुलाजमीन को अपना पूरा हक अदा करें जो है वो। जो कौमें अपने टीचर की इज़्ज़त नहीं करती वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। और मैं ये कहूँगा जो है वो कि हमारे जो लीडर्स इस वक्त जो है वो 6 MPO के तहत 1 महीने के लिए उनको नज़र बंद किया हुआ है। पहले जब उनको अरेस्ट किया गया, 1 दिन के बाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया। अभी वो सड़क पर पहुंची थे कि उनको दोबारा अरेस्ट करके कोर्ट लखपत जेल के अंदर जो वो पहुंचा दिया गया। और कल हमने देखा उनको जब जो है वो हाई कोर्ट के अंदर लाया गया जो है, किस तरह प्रिजन वैन के अंदर किस तरह दहशत गर्दों को लाया जाता है। खुदा कुछ शर्म करो, हया करो, इन टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, वरना ये मासूम सा शोबा है जो पैगम्बरी पेशा है जो है वो, इनकी बद्दुआ लग जाएगी। और ये नकवी साहब हमें कहीं अपने मुंह दिखाने के जो है वो काबिल नहीं मिलेंगे जो है वो। तो मेरी रिक्वेस्ट मैं नहीं कर रहा जो है वो, मैं अब्दुल्ला भट्टी की नस्ल से हूँ। मैं ये बिल्कुल बरमला जो है वो हुकूमत वक्त को जो है वो ललकार रहा हूँ जो है वो, कि होश के नाखन लें, इन फ़कीरों के साथ दुश्मनी अच्छी नहीं जो है वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल है तो फौलाद है मोमिन, वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। फ़तेह मोहम्मद साहब चीफ कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सर से कहूँगा कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि हमारे जो कायदीन अरेस्ट हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लीव इन कैशमेंट और पेंशन रूल में जो अमेंडमेंट्स हैं उन्हें फौरी वापस किया जाए। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक़ है, और कल भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके हक़ में डिसीजन दिया है, तो उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराया जाए। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है, कल जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें फरमा रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने ऐसा किया है। तो जब आप चेयरमैन सेनेट की मराहत का ऐलान करते हैं तो पीछे जो गुजर गए हैं उनके लिए भी करते हैं। जो अशराफिया है उनकी मराहत ख़त्म करें, उन पर कट लगाएं, उनकी एजाजियों को बंद करें। हम गरीबों का चूल्हा जो है वो बंद न करें, और हम अपना हक़ जो है वो इसके लिए जंग आखिरी दम तक जारी रहेगी। हमारी हुकूमत वक्त से हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर हमारे कायदीन को रिहा किया जाए, लीव इन कैशमेंट फौरी तौर पर बहाल की जाए, पेंशन रूल्स में अमेंडमेंट, स्कूलों की निजगारी, ये सब बंद किए जाएँ, वरना हम हर रास्त इक़दाम उठाने का हक़ महफूज रखते हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अल्ताफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हकीका प्लेटफार्म से डॉक्टर अल्ताफ़ लीगल एडवाइज़र बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, बाकी बातें तो मेरे दोस्तों ने सब वज़ाहत के साथ बयान कर दी हैं कि ये जो वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला साहब और उनकी टीम कर रही है ये लीगली कर नहीं सकते। अगर उनको शौक़ है वाकई कोई चीज़ करनी है तो आने वाले लोगों पे छोड़ दे जो इलेक्टेड होंगे। आप तो माशाल्लाह सिर्फ सिलेक्टेड हैं और अपनी मुद्दत भी पूरी कर चुके हैं। हम आपको ये वाज़ह तौर पर बता देना चाहते हैं कि अभी तो हमारा प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन लीगली तौर पर भी हम आपको कभी भी स्पेयर नहीं करेंगे। हम अपना हक़ लेना जानते हैं और लेके रहेंगे। आप अगर 4 दिन आए हैं तो आप इस तरह ना करें। कितनी बड़ी कम्यूनिटी है, और अल्लाह कम अज़ कम 15 लाख से ऊपर मुलाजमीन है, ना सिर्फ एजुकेशन के, पूरे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुलाजमीन हैं जिनके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। सिर्फ 15 लाख मुलाजमीन नहीं है, उनकी फैमिलीज़ भी है। अगर उसको आप इस हिसाब से देखें तो 15 लाख से ऊपर घराने हैं। तो ये जुल्म बंद करें। एक तरफ तो आप भाषण देते हैं कि आप सैयद हैं और आप चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि एजेंडा जो है इसके पीछे आपका कुछ और है। आप सोसाइटी के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं और ये इंतशार अच्छी चीज़ नहीं है। खुदारा इसको बंद कर दें। थैंक यू वेरी मच। मलिक मोहम्मद आसिफ साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। आज 7वां रोज़ है ये जो टीचर साहबान का जो एहतजाज आपके सामने जारी है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि अपने ख़यालात का इज़हार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहल्ले मोहम्मद आसिफ चीफ आर्गेनाइजर एफका ज़िला तलगांव। ये बताना चाहता हूँ कि आज 7 दिन हो गए मगर गवर्नमेंट की जो बेइज्जती है बहुत अफसोस होता है। एक निगरान वज़ीर की इतनी पावर कहाँ से आ गई है कि वो तमाम सूबे को सिर्फ बिल्कुल ब्लॉक करके रख दिया है। आप ये देख लें, जो हम बूंदों से लहरें बने, अब लहरों से दरिया बन चुके हैं और ये दरिया रुकते नहीं है किसी से। ये मैसेज है, खुदा का खौफ करें, कुछ एहसास करें। और ये जो असातिज़ा दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि असातिज़ा एहतजाज किया हो, या ये भी नहीं देखा कि जो बेनिफिट है वो कम किए जाएँ। बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। आप अपनी करप्शन, अपनी जो वेस्टेज है उसको हमसे क्यों पूरा करते हैं? आप उसकी तवज्जो दें। खुदारा होश के नकल लें। पूरा पंजाब पैरालाइज है इस वक्त, और ये बढ़ेगा, काम रुकेगा नहीं, क्योंकि ये हम लोगों की ज़िंदगी मौत का मसला है और हम कभी इससे समझौता नहीं करेंगे। तो ये अपील है कि खुदारा हमें इस हद तक ना लेके जाएं कि ये सारा निज़ाम ही उल्टा हो जाए। खुदारा होश के ना कर लें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं भाई अशरफ साहब से गुजारिश करूँगा, हमारे मारूफ असातिज़ा में से एक का शुमार है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहम्मद अशरफ जी, आपका तलागांग से नुमाइंदगी कर रहा हूँ। भाई आसिफ साहब से ने भी पहले आपका की नुमाइंदगी की। तो हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि ये आकर ऑन ग्राउंड देखें। पूरा पंजाब बंद हो चुका है और तमाम मुलाजमीन सड़कों पे हैं। ये सिर्फ टीचर्स का धरना नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट के तमाम मुलाजमीन सड़कों पे हैं। और आज 7वां दिन है तलागांग में इस धरने को। तमाम मुलाजमीन, जिनमें डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, यूनियन काउंसिल के मुलाजमीन, म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन, इवन पुलिस के मुलाजमीन भी आज हमारे साथ शामिल हुए हैं इस धरने में। इसलिए हुकूमत होश के नाखन ले, और ये जो लीव इनकैशमेंट वाला इशू है, इदारों की निजकारी वाला मसला है, हमारे जो लीडरान गिरफ्तार हैं उनको रिहाई का मसला है, ये तमाम मामला हल करें, वरना ये हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और पूरा पंजाब बंद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे नाम क्या पूरा? मैं ज़ियाउद्दीन शाकिर साहब से गुजारिश करूँगा कि इस धरने के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ियाउद्दीन शाकिर, सदर SST एसोसिएशन ज़िला तलागांव और नायब सदर अगेगा ज़िला तलागांव मुखातिब हूँ। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये पेंशन नहीं, आप करप्शन बंद करें। जो 1500 अरब सालाना की करप्शन हो रही है, उस करप्शन को बंद किया जाए। अगर आप आदाद शुमार देखें तो उसमें हमारा जो पेंशन और तनख्वाहों पर जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं वो 750 अरब के हैं, जबकि करप्शन की मद में 1500 अरब सालाना ज़ाया हो रहे हैं। तो आप अपनी ये अयाशियाँ ख़त्म करें, आप अपना प्रोटोकॉल ख़त्म करें, आप ये करप्शन रोकें, जो कि आपका मैंडेट है। और आपका मैंडेट ये है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, वो आप कराएं और घरों को चलते बने, और ये सारे फैसले वो आप छोड़ें इलेक्टेड गवर्नमेंट पे। तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मुतालबा है कि फौरी तौर पे लीव इनकैशमेंट के हमारे मसाइल हल किए जाएँ, जो तरामीम है फ़ौरन वापस लिए जाएँ, पेंशन रूल्स के अंदर जो ज़ालमाना तरामीम की जा रही हैं वो फौरी वापस ली जाएँ, और जो 8-8 साल से हमारे मुलाजमीन और स्कूल के असातिज़ा वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उन्हें फ़िलफ़ौर मुस्तकिल किया जाए और इदारों की निजकारी फौरी तौर पर बंद की जाए, वरना हम हर रास्त इक़दाम उठाने पर मजबूर होंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त इरफान सादिक साहब मौजूद हैं, टीचर कम्युनिटी की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, स्टेट सेक्रेटरी भी हैं और अपने हकूक़ के लिए आज 7 दिन हो गए हैं आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं इरफान सादिक साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। TNN डिजिटल का बहुत शुक्रिया, फ़ारूक भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि ये सिर्फ़ असातिज़ा की जंग नहीं है, ये उन गरीब बच्चों की जंग है जिनको इस बात पे मजबूर किया जा रहा है कि आप अब 20 रुपये फ़ीस देकर नहीं बल्कि 3-3 हज़ार रुपये फ़ीस देकर स्कूल पढ़ेंगे। ये उन गरीब लोगों की जंग है, ये आवाम की जंग है, ये सिर्फ़ असातिज़ा, सिर्फ़ मुलाजिमीन की जंग नहीं है। इसलिए इसको समझें और अवामुन्नास, जिस तरह फ़ारूक भाई आप हमारे साथ शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। TNN डिजिटल और बाकी मीडिया के नुमाइंदगान, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहैसियत प्रेस सेक्रेटरी तलागांव के सारे मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ शामिल हुए। तो एक ही आखिर में मैसेज है कि जब तक हमारे हुकूक़ की
को तस्लीम नहीं किया जाता, जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते, तब तक ये जंग जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये इरफान सादिक भाई अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। और असातिज़ा का धरना 7 दिन से जारी तलगंग शहर बल्कि पूरे पंजाब में। ये तलगंग ज़िला तलगंग की कवरेज आपके सामने है TNN के पेज से। शेख फैज़ान भाई भी मौजूद हैं मेरे साथ और शेख फैज़ान साहब ने भी ज्वाइन किया। और यकीनी तौर पर मैं अपने तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो असातिज़ा की आवाज़ बने। जब तक असातिज़ा के मुतालबात पूरे नहीं होते हम असातिज़ा के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। TNN Digital